आज मैं आपको पाठ 7 पढ़ाऊंगी। सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंशिका एक परिश्रमी लड़की है। अंशिका 5वीं कक्षा में पढ़ती है। अंशिका का छोटा भाई हर्ष है। अंशिका के पिताजी बैंक में मैनेजर हैं। अंशिका की मम्मी एक अध्यापिका हैं। अंशिका को सभी प्यार करते हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में अंशिका का नाम 6 बार आया है। बार बार नाम बोलने या लिखने से वाक्य कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं और भाषा भी कुछ अटपटी सी लग रही है। इनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व स्पष्ट बन जाती है। जैसे अंशिका एक परिश्रमी लड़की है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसका छोटा भाई हर्ष है। उसके पिताजी बैंक में मैनेजर हैं। उसकी मम्मी एक अध्यापिका है। उसे सभी प्यार करते हैं। अंशिका एक संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले वह, उसका, उसके, उसकी और उसे सभी सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार जो सर्वनाम की परिभाषा होती है वो देखिए, ये ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम वह, हम, तुम, तू, वे, उसे, कौन, या, क्या, कोई आदि हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें आता है मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो हम बात करें तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमसे जो बात कर, हमारे सामने जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो, मतलब कि तू, तुम, आप, ये क्या है, ये भी सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे साथ उपस्थित नहीं है, चाहे वो हमारे साथ है या नहीं है, फिर भी वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें आता है यह, वह, ये। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, हमें पूर्ण विश्वास होता है कि ये चीज़ हमारी है या उसकी है या तुम्हारी है, इस तरह हम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें कोई निश्चय नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। कोई, कुछ, किसने। जैसे कि कोई दरवाजे पर है या कोई घर में आया है। कोई मतलब हम उसे जानते नहीं है कौन है। फिर कुछ, तो चाय में कुछ गिरा है, कुछ पड़ा है, तो क्या पड़ा है हमें ये नहीं पता है। फिर किसने, तो किसने का जैसे है कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। किसने मतलब नहीं मालूम किसने खटखटाया। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से तो आपको समझ में आ ही जाता होगा कि ये क्वेश्चन वाले हैं। तो कौन, क्या, कहाँ। जैसे कौन आया है, ये क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह के जो प्रश्न वाले जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब है एक दूसरे से शब्दों का संबंध बताना। जैसे कि जो, उसे, जैसा, वैसा। जैसे जो उसे, जो परीक्षा देगा उसे परीक्षा प्रमाण पत्र मिलेगा, इस तरह। और जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम, जो अपने लिए यूज़ होता है। मतलब हम अपने लिए, अपने ही काम को करने के लिए वो यूज़ करते हैं। जैसे स्वयं। स्वयं का मतलब, स्वयं मतलब मैं अपना काम स्वयं करूँगा, अपने आप। मैंने ये चित्र अपने आप बनाया है। अपना, मुझे अपना काम करना है। इस तरह जो वाक्य आते हैं वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखो दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं पढ़ने जाता हूँ, तुम पढ़ने नहीं जाते, वह पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसमें आते हैं मैं, हम। जैसे हम। ठीक है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, अन्य। अन्य पुरुषों में वह और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये आदि। यह मेरी साइकिल है, वह हर्ष की साइकिल है, ये चित्र सुंदर है, इस तरह के। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसने आदि। जैसे बाहर कोई बैठा है, वह कुछ पढ़ रहा है, किसने रवि को पीटा। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताया था ना, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। यह कौन है, हर्ष क्या लाया, मुझे कहाँ बैठना है। अब आता है सर्वनाम।
अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो बातों में संबंध जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, उसे, जो, वह, जैसा, वैसा आदि। जैसे जो आम पका है उसे खाओ। फिर जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, अपना आदि। जैसे लिखा यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। मैं अपने आप खाऊंगा, मैंने अपना काम कर लिया है।